तो हेलो गाइज, माय नेम इज दत्ता वराड़े और आज हम सीखने वाले हैं लोन स्टेटमेंट। ओके, लोन स्टेटमेंट के लिए हमें फॉर्मेट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सीरियल नंबर, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट, ड्यूरेशन, मेथड। कौन सी यूज़ करने वाले हो? मंथली करने वाले हो, क्वार्टरली यूज़ करने वाले हो या डेली, एज पर योर चॉइस। ओके, उसके बाद हमें एक नेक्स्ट फॉर्मेट बना के रखना है जो सीरियल नंबर, मंथ, इंस्टॉलमेंट। ओके, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं पहले, जैसे कि हमें थोड़ा नेम वगैरह जो कुछ भी उसके सेल में एंटर किया है वो प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसका भी सब फार्मूले रहेंगे। इंस्टॉलमेंट के लिए हम पीएमटी यूज़ करेंगे, इंटरेस्ट रेट के लिए हम इंटरेस्ट रेट का फार्मूला, सबके लिए फार्मूले यूज़ करने वाले, बैलेंस के लिए भी फार्मूले यूज़ करने वाले। तो पहले हम जो वर्क करने वाले, तो हम 12 मंथ का जो हमारा फर्स्ट सीरियल नंबर में फर्स्ट लोन अमाउंट है उसको हम प्रॉपरली सेटल करेंगे। तो उसका जो हमने इधर 24 मंथ का भी लिया है और इधर 36 मंथ का हमने काउंट ऑलरेडी ले रखा है। तो हम फर्स्ट फार्मूला यहाँ पे डालेंगे इंस्टॉलमेंट का। ओके, इंस्टॉलमेंट के लिए हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं पीएमटी फंक्शन। ओके, तो उसमें क्या क्या आएगा? लोन अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा, ड्यूरेशन आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं 4 कुछ 42 लाख वगैरह कुछ कर लेता हूँ, चेंज वगैरह थोड़ा। ओके, ठीक है। उसके बाद जो कुछ भी हमारा फंक्शनिंग है वो हम, चलो 15,000 रख देते हैं। अब इसमें इंस्टॉलमेंट जो है हम फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू पी एम टी। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है आपको। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना है इंटरेस्ट। ओके, और डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 12 मंथ हम यूज़ करने वाले। फिर कॉमा लगाना है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है, ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद हमें फिर से कॉमा लगाना है, दैट इज एन पर वैल्यू, दैट इज ड्यूरेशन, और ये लगाना है हमें लोन अमाउंट माइनस में। ठीक है, लोन अमाउंट लगाने के बाद हमें ब्रैकेट कंप्लीट करना है और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी माइनस करना है। ओके, माइनस इंटरेस्ट रेट। ओके, ये हो गया सिलेक्ट। फिर हमें इंटरेस्ट रेट निकालना है। इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला है इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू लोन अमाउंट इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। ओके, तो हम ये फॉर्मूला डालेंगे यहाँ पे, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू लोन अमाउंट इंटू इंटरेस्ट, जो कुछ भी आपका इंटरेस्ट रेट है वो सिलेक्ट कर लो, उसके बाद डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। ओके, ये एक्चुअल इंस्टॉलमेंट आपका आ चुका है। उसके बाद हमें पे कितना करना है? ओके, टोटल पे। तो हमें टोटल पे वहाँ पे सिलेक्ट करना है। टोटल पे के लिए हमारा फॉर्मूला रहेगा इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट प्लस का साइन देना है आपको और इंटरेस्ट करके एंटर कर देना है। ओके, उसके बाद हमें निकालना है बैलेंस। देखो, ये फॉर्मूला हर जगह पे तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, बैलेंस माइनस इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये हो गया हमारा, बैलेंस भी निकल चुका है। जो लोन अमाउंट है उसमें से इंस्टॉलमेंट जो पे किया है उसका रिटर्न बैलेंस हमारा इतना बचा है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है? चलो एक लर्निंग तौर पे फिर से मैं पीएमटी का फॉर्मूला डाल देता हूँ। पीएमटी, ओके, ब्रैकेट स्टार्ट करना है। फिर से आपको वही लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है जो हमने 1 जनवरी 2020 का जो निकाला है, तो वही फॉर्मूला हमने वहाँ पे रिपीट करने वाले। ओके, इंटरेस्ट सिलेक्ट किया, डिवाइडेड बाय 12, कॉमा, नंबर ऑफ पर मंथ जो कुछ भी है, ड्यूरेशन आपको सिलेक्ट करना है आपको। फिर कॉमा देके माइनस में डालना है आपको लोन अमाउंट। ठीक है, माइनस में क्या डालना है आपको? लोन अमाउंट। फिर ब्रैकेट कंप्लीट करके आपको इस जो कुछ भी इंटरेस्ट रेट है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला थोड़ा बहुत चेंज होने वाला है, क्योंकि अपना जो बैलेंस बचा है वो हम वहाँ पे डालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा आपका इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू बैलेंस इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। ओके, ये आपका फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ पे बैलेंस हम सिलेक्ट कर लेते हैं पहले। सिलेक्ट हो जा, हाँ, बैलेंस इनटू इंटरेस्ट, जो कुछ भी आपका इंटरेस्ट रेट है वो सिलेक्ट करो, डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन, और फिर क्या करो? उसको
एंटर कर दो। ओके, फिर टोटल पे का फॉर्मूला तो क्या है, सेम ही है, इज इक्वल टू टोटल पे लोन इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो आपको यही यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो इसके बाद आपको डालना है वहाँ पे बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे भी थोड़ा बैलेंस का फॉर्मूला चेंज होगा। जो हमने प्रीवियस में जनवरी 2022 का जो बैलेंस निकाला था, ओके, तो वो बैलेंस इज इक्वल टू निकाला था लोन अमाउंट माइनस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ओके, बट यहाँ पे आपको ये नहीं लेना, ठीक है। यहाँ पे लेना है आपको बैलेंस, जो रिसेंटली बैलेंस बचा है वो वहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा दो पहले, फिर बैलेंस सिलेक्ट करो और माइनस फेब का जो कुछ भी आपका इंस्टॉलमेंट आया वो लगा दो, ठीक है। ये हो गया। फिर अब मुझे क्या करना है, जो ये फॉर्मूले फिर से लगाने का टेंशन नहीं रखना, मतलब डायरेक्टली ड्रैग ही करना है। टाइम सेविंग, एक्सेल हम टाइम सेविंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका भी यूज़ यहाँ पे ऐसा ही करो। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे फॉर्मूला है, जो सेल हमने सिलेक्ट करके रखे हैं उसको करना है लॉक। ओके, तो लॉक के लिए आपके कीबोर्ड पे F4 दबाओ, ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको भी लॉक कर देते हैं और जो कुछ भी हमारा लोन अमाउंट है उसको भी लॉक कर देते हैं। बट मुझे इंटरेस्ट रेट मेरा चेंज हो रहा है, तो मैं उसको लॉक नहीं करूँगा, डायरेक्टली ड्रैग करके उसको यहाँ पे डन कर दूंगा। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला भी मुझे एडिट करके लॉक करना है, यहाँ पे बैलेंस मुझे लॉक नहीं करना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी लॉक कर दूंगा, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है F4 ये शॉर्टकट के प्रेस करके। ओके, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो वर्टिकल अलाइन कॉलम्स है उसको लग जाएगा डॉलर, और हॉरिजॉन्टली अलाइन जो रो है वहाँ पे भी क्या लग जाएगा आपका डॉलर का साइन, मतलब वो लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपका आएगा टोटल पे। टोटल पे आप डायरेक्टली क्या है, सेम ही रहेगा, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल पे, सो आप डायरेक्टली उसको ड्रैग कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपका आएगा बैलेंस। तो बैलेंस भी आपका जो रिसेंट बैलेंस है माइनस इंस्टॉलमेंट आपको करना है, तो उसको भी आप डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो। और आपका जो फाइनली दिसंबर 2022 मतलब 12 मंथ के बाद आपका पे हो चुका है प्रॉपर अमाउंट। यहाँ पे बैलेंस यदि जीरो नहीं मिलता तो समझो फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो आपको हर टाइम पे फॉर्मूला राइट डालना है, ठीक है। उसके बाद ये होगा तो 12 मंथ का। अब हमारा फर्स्ट तो क्लियर हो गया, फर्स्ट समझ में आ गया। उसके बाद हमें निकालना है सेकंड। ओके, तो वो है उसका इंटरेस्ट है 7.18%। ओके, उसमें ड्यूरेशन है 24 मंथ। ओके, तो यहाँ पे सेम हमें फॉर्मूला यूज करना है, इज इक्वल टू PMT। ओके, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले। एक्चुअली मैंने जो ये जो वीडियो है, ये वीडियो पहले ही रिकॉर्ड करके रखा था, बट मेरा वॉइस ओवर उसके अंदर नहीं हो पाया, तो मैंने वॉइस ओवर बाद में किया है, ठीक है। तो सब जो टोटल जो कंसेप्ट है वो आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला लगाया। ओके, तो इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला है वो मेरा हो गया PMTC कंप्लीट। ओके, यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट जो निकालने हैं उसके लिए लोन अमाउंट इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मेरा आएगा ड्यूरेशन। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का अमाउंट भी आ चुका है। फिर उसके बाद आएगा टोटल पे। टोटल पे में क्या आएगा आपका इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट रेट। ओके, तो इसको भी आपको क्या करना है, डायरेक्टली बाद में ड्रैग कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला क्या कर देता हूँ, इधर ही लॉक कर देता हूँ। ओके, तो मुझे क्या क्या लॉक करना है, देखो पहले समझ लो लॉक क्या क्या रखना है आपको। जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी लॉक करना है, उसके बाद जो ड्यूरेशन है ड्यूरेशन भी लॉक करना है, उसके बाद आपका जो लोन अमाउंट है वो भी लॉक करना है। ओके, ये लॉक करने के बाद आपको एंटर कर देना है। जो इंटरेस्ट रेट है वो लॉक नहीं करना, तो ये डायरेक्टली ड्रैग आप लास्ट तक कर सकते हो। जो मेरा 24 मंथ का जो मैंने फॉर्मेट बनाया है वहाँ तक मैं क्या करूँगा, उसको लॉक करूँगा एक्चुअल। उसके बाद आपका आएगा इंटरेस्ट रेट। ओके, तो इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या है, उसके लिए पहले मुझे बैलेंस निकालना पड़ेगा, तो मैं बैलेंस निकाल लूँगा। तो बैलेंस का मेरा फॉर्मूला इज इक्वल टू बैलेंस। तो मेरा जो सेकंड है लोन अमाउंट वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, माइनस हमारा इंस्टॉलमेंट। ओके, तो ये मेरा आएगा फर्स्ट, ये हो गया डन। उसके बाद मैं नीचे का जो इंटरेस्ट रेट है जो फरवरी 2022 का, तो वो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे भी वही फॉर्मूला यूज करना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू बैलेंस इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे तो ऑलरेडी निकाला है। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे इज इक्वल टू बैलेंस माइनस आपका आएगा इंस्टॉलमेंट और एंटर कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अलग जगह पे एक शॉर्टकट की प्रेस हुई थी। ठीक है, बैलेंस माइनस आपका इंस्टॉलमेंट, सॉरी एक्चुअली सेकंड बैलेंस का है वो फॉर्मूला। यहाँ पे बैलेंस इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन वो फॉर्मूला आएगा, और उसके बाद इसको लॉक कर देते। तो इंटरेस्ट रेट और मेरा जो ड्यूरेशन है उसको भी मैं क्या कर दूंगा, लॉक कर दूंगा। इसके लिए शॉर्टकट क्या आपको पता है, F4। ओके, उसके बाद आपका आएगा टोटल पे। तो इसको ड्रैग ही कर लो, पहले इसको ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा टोटल पे। टोटल पे इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, सेम वही आपको फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट करना है। ये फॉर्मूले नोटबुक में रेडी रखो, क्योंकि ये फॉर्मूले याद भी रखो, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बचा रहे, हर बार आपको वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है, प्रैक्टिस में ही रहो प्रॉपरली। तो उसके लिए आप जो कुछ भी आपका लर्निंग मेथड है उसको फॉलो करो, भी लाइक कुछ नोटबुक पे फॉर्मूला राइट डाउन करके या कुछ भी आप कर सकते हो आप। ओके, अब यहाँ पे मेरा आ चुका है प्रॉपर लोन अमाउंट। ओके, तो जो December 24 जो मेरा मंथ है उसका 0 आ चुका है। ठीक है, तो ये मेरा लोन क्या हो गया, प्रॉपरली क्लियर हो चुका है। ये समझ गए। यहाँ पे थोड़ा करेंसी का कुछ इश्यू आया तो मैं उसको नॉर्मल जनरल में कर देता हूँ। ओके, कुछ नॉर्मल डिफरेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर 0 आ चुका है, वो अप्रॉक्स वैल्यू मैंने देखी थी। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा 36 मंथ का। आप कितना भी मंथ ले लो, 365 डे का निकालना है 365 डे का भी निकाल सकते हो, लेकिन आपका फॉर्मूला और मेथड यही होनी चाहिए। ठीक है, जो पीएमटी का फंक्शनल फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो तो वही आपको वहाँ पे लेना है। एक्चुअली पीएमटी फाइनेंशियल फॉर्मूला है जो आप यूज करते हो। मुझे फिर से यहाँ पे इंस्टॉलमेंट निकालना है, तो मैं मेरा जो अमाउंट है उसको सिलेक्ट करूँगा, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 36 मंथ। ओके, कॉमा यहाँ पे फिर ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लूँगा। ओके, उसके बाद मेरा जो लोन अमाउंट है वो माइनस में डालूंगा, ब्रैकेट कंप्लीट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मेरा माइनस में ही डालूंगा। ठीक है, तो माइनस में आपको डाल देना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट का जो फॉर्मूला है आपका वही लगा दो। ठीक है, लोन अमाउंट इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। ठीक है, और सेकंड सेल में क्या आएगा आपका फॉर्मूला, बैलेंस इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। ठीक है, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन। ये हो गया मेरा फर्स्ट इंटरेस्ट रेट। ओके, उसके बाद मैं टोटल पे निकालूंगा, एक्चुअली वहाँ पे प्लस का साइन चाहिए। ठीक है, तो प्लस इंटरेस्ट रेट, तो ये हो गया मेरा टोटल पे। फिर मैं निकालूंगा बैलेंस, तो बैलेंस का मेरा फॉर्मूला हुआ इज इक्वल टू जो कुछ भी मेरा ये आने वाला है लोन अमाउंट, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, माइनस में मेरा इंस्टॉलमेंट वहाँ पे डाल दूंगा। ओके, तो ये होगा मेरी फर्स्ट सेल, फर्स्ट रो। ओके, तो उसके बाद मैं फरवरी का निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे डायरेक्टली फार्मूला ड्रैग ही करना है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, सेल को लॉक कर देता हूँ। सेल को लॉक करने के लिए मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा F4। ओके, और उसके जो ड्यूरेशन भी मुझे लॉक करना है तो उसके लिए भी मैं F4 प्रेस कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यदि मैन्युअली कर रहा है तो आपको रो और कॉलम दोनों को मैन्युअली डॉलर का साइन लगाना है। डॉलर का साइन आप लगा सकते हो बाय यूजिंग शॉर्टकट के शिफ्ट दबा के 4 नंबर। ठीक है, जो आपके फंक्शन की के नीचे है जहाँ पे सिंबोलिज्म आपको मिलता है। ठीक है, वही आपको वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली लगाना है। और मैं क्या कर देता हूँ, इसको ड्रैग कर देता हूँ, क्योंकि हर जगह पे मेरा सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है,
फिर आएगा मेरा इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट का आपको जो है बैलेंस इंटू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय ड्यूरेशन, ये मेरा फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, बैलेंस इंटू इंटरेस्ट, उसके बाद डिवीजन का साइन लगा दो और ड्यूरेशन। ओके, और इसमें क्या क्या लॉक करना है आपको, इंटरेस्ट और ड्यूरेशन। ध्यान में रखो, इसमें इंटरेस्ट और ड्यूरेशन आपको क्या करना है, लॉक रखना है। ठीक है, और इसका यूज हर जगह पे होता है, लोन का, लोन अमाउंट। यदि आप ईएमआई भी आपके कैलकुलेट कर सकते हो, यदि आपको मोबाइल लेना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, लोन अमाउंट आपका, लोन स्टेटमेंट वगैरह ये सब कर सकते हो। ओके, इसके लिए आपका जो कुछ भी ईएमआई कैलकुलेशन हो, लोन लेना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, ड्यूरेशन कितना है, वो सब कैलकुलेशन करके आप ये क्विक में निकाल सकते हो। एक्चुअली ये एडवांस एक्सेल का टॉपिक है, और यही टॉपिक आप अच्छे तरह से सीख जाए, यही मेरी एक उम्मीद लेके मैं ये यूट्यूब के ऊपर मैंने एक चैनल ओपन किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब जो आज का जो अपना टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, लोन स्टेटमेंट, ये समझ में आया होगा। ठीक है, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाओ प्लीज़, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। और जो इंटरेस्टेड है एडवांस एक्सेल लर्निंग के लिए, तो उनके पास भी ये वीडियो दे दो। जो अकाउंटिंग सेक्शन में काम करते हैं, बैक एंड स्टाफ पे काम करते हैं, जो क्लरिकल स्टाफ में भी काम करते हैं, उनके पास भी शेयर करो। बीकॉम के स्टूडेंट के लिए भी शेयर करो। एक्चुअल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मिनट का हो गया, तो आज मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाओ। ठीक है।